पीएसएल होगा जरूर होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तमाम रुकावटें दूर करने में सुरखरू हो गया। पीएसएल 6 के बकिया मैचेस का आगाज 9 जून से अबू धाबी में होगा। पहला मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। मुकाबले पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होंगे। फाइनल 24 जून को खेला जाएगा। जिस दिन 2 मैचेस शेड्यूल होंगे उस रोज पहला मैच शाम 6 बजे और दूसरा रात 11 बजे शुरू होगा। इवेंट का मुकम्मल शेड्यूल जारी कर दिया गया। इंतजामात और मसाइल ही देखता रह गया। अबू धाबी में पीएसएल की रुकावटें दूर करने का क्रेडिट पीपल्स पार्टी ले उड़ी। सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि वो गुज़श्ता दिनों अबू धाबी के दौरे पर थे। उन्हीं दिनों पीएसएल के मामलात भी चल रहे थे। पीपल्स पार्टी चाहे हुकूमत में हो या ना हो, पाकिस्तान के लिए तो हर वक्त हाजिर। दिलचस्प बात यह है कि पीएसएल शेड्यूल होने की खबर भी नासिर हुसैन शाह ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पहले सोशल मीडिया पर शेयर की। नो वैक्सीन नो सैलरी, वैक्सीन लगवाना तो तनख्वाह लेने आना। सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए जुलाई की तनख्वाह वैक्सीन से मशरूत कर दी। कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में वज़ीर आला सिंध ने वैक्सीन ना लगवाने वाले मुलाजमीन की जुलाई से तनख्वाहें रोकने का हुक्म दे दिया। सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज टास्क फोर्स ने सख्तियां कम करने का इंदिया दिया है। री ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं, इस पर मुशावरत शुरू कर रहे हैं। अब हम उस मकाम से मजीद नरमी की तरफ जा रहे हैं। तो आप 8 बजे का कह रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ये 8 से बढ़ के भी शायद कहीं और हो जाएगा। नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे। सिंध में कोरोना वबा में न कमी आई न ग्राफ नीचे गया। कराची में अभी भी मुस्बत केसेस की तादाद 11% है। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर असर पिछोहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सब MNAs MPs वैक्सीन लगवा चुके हैं लेकिन लोग अब भी कतरा रहे हैं। जब लोग वैक्सीन कराना शुरू करेंगे तो नरमी लाएंगे। कोई मुआशी कत्ल नहीं हो रहा। ऑनलाइन तिजारत से ताजरों की जेबें भरी हुई हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हैदराबाद में मुस्बत केसेस की शरह 7% और सिंध के दीगर इलाकों में 4% रिकॉर्ड की गई। बारह खरब के कोरोना पैकेज में बेज़ाब्तगियां। ऑडिटर जनरल का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बताने से इनकार। सिर्फ इतना बताया कि कोरोना से निपटने के लिए 1200 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया। साल 2019-20 में 345 अरब रुपए जारी हुए। ऑडिट रिपोर्ट से फिलहाल आगाह नहीं कर सकते। PAC ने वजारत खजाना और नेशनल अकाउंट्स कमेटी से रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन PAC राना तनवीर ने कहा कि वजारत खजाना ने कोरोना फंड्स ऑडिट रिपोर्ट दबाकर रखी हुई है। हुकूमत महंगाई का जिन काबू करने में नाकाम। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक साल में चीनी की औसतन 16.5 रुपए फी किलो, 20 किलो आटे का थैला 118 रुपए, बकरे का गोश्त 104 रुपए, गाय का गोश्त तकरीबन 60 रुपए महंगा हुआ। ब्रॉयलर मुर्गी की कीमत 91 रुपए बढ़ गई। घी का 2.5 किलो का डब्बा 129 रुपए महंगा हुआ। चावल 8 रुपए, दही 14 रुपए और अंडे तकरीबन 31 रुपए फी दर्जन महंगे हो गए। जून 2020 के मुकाबले में महंगाई की शरह 8.6 से बढ़कर 10.8% हो गई। PDM के इत्तेहाद में रखना डालकर किसको फायदा पहुंचा? PDM से अलग होने वाले PTI के साथ ब्रैकेट हो गए। इस्तीफों के ऑप्शन से भाग जाना मौजूदा हुकूमत को वक्त देने के मुतरादिफ है। मौलाना फजलुर रहमान के पीपल्स पार्टी पर वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीपल्स पार्टी पर PDM के दरवाजे बंद नहीं किए। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अपने मकासद के लिए कानून लाए जा रहे हैं, आम आदमी के हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। नून लीग हुकूमती बजट के मुकाबले में अपना बजट पेश करेगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नून लीग के बजट सेमिनार से खिताब, कहा हुकूमत के मुआशी आदाद शुमार सवालिया निशान हैं। स्टेट बैंक ने उनकी तस्दीक नहीं की। मुल्क के मौजूदा हालात हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी की वजह से हैं। 3 साल में बेरोजगारी में इजाफा हुआ। मिफ्ता इस्माइल ने सेमिनार से खिताब में कहा कि PTI ने मईशत से खिलवाड़ किया है। PTI ने मुल्क का कर्जा 15,000 अरब रुपए बढ़ा दिया है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि ऑपोजिशन हर मामले में कंफ्यूजन का शिकार है। एक तरफ ऑपोजिशन कहती है बजट मंजूर नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ बजट पर सेमिनार हो रहे हैं। ऑपोजिशन का पार्लियामान में आना आईनी जिम्मेदारियां पूरी करना खुशाइंद होगा। काबिल अमल तजावीज़ पर ज़रूर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की नून लीग पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं कि अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए चोरों का टोला दोबारा इकट्ठा हो रहा है। इसहाक डार बताएंगे उन्होंने मुल्क को कैसे लूटा। नून लीग बताए अपने दौर में बरामदात 25 से 20 अरब पर क्यों लाई। रवा माली साल का मुआशी मंजरनामा बेहतर हुआ है। कामयाब वैक्सीनेशन मुहिम बहाली को मजीद बेहतर बनाएगी। माली साल 2021 की दूसरी तिमाही पर स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ज़रूरी, सनती और खिदमात के शोबे तरक्की दिखा रहे हैं। महंगाई 7 से 9% रहने का अंदाजा है। कारोबारी एतमाद बतदरीज बेहतर हो रहा है। IMF मुल्की मईशत के साख्ती मसाइल रिफॉर्म एजेंडा को सपोर्ट करता है। आइंदा माली साल में बजट खसारा 6.5 से 7.5% रहेगा। PTI हुकूमत ने गंदम की रिकॉर्ड पैदावार का दावा किया। सिर्फ इस एक साल में आटा 28% महंगा हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद। कहा एक साल में चीनी 21% महंगी हुई। हुकूमत मुआशी महाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी। तनख्वाहों की अदायगी के लिए भी PTI हुकूमत कर्ज ले रही है। तवानाई की शरह नमू में कमी के बावजूद सनती तरक्की के दावे मज़ाक़ खेज़ हैं। बिलावल की बातें नाच न जाने आंगन टेढ़ा जैसी हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब का रद्द अमल। कहा 18वीं तरमीम के बाद कीमतों पर अमल दरामद सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। गुज़श्ता 10 साल में बिजली और गैस के शोबे में करप्शन का खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। बिलावल बताएं सिंध में नए सनती जोन क्यों कायम नहीं कर रहे। सिंध में सेहत और तालीम के लिए मजमूई बजट का 35% तकरीबन 420 अरब रुपए मुख्तस किया गया, जो करप्शन की नजर हो गए। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान फौजी अड्डों के क़याम का कोई नया मुआहिदा नहीं हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान माजी के एयर और ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के मुआहदे हैं। अमरीका के साथ 2001 के ताउन के फ्रेमवर्क के तहत काम कर रहे हैं। कोई नया मुआहिदा नहीं हुआ। अफगान मसले का वाहिद हल सियासी है, ना कि फौजी। चाहते हैं कि अफगानिस्तान में इनखला के बाद सिक्योरिटी का खला ना हो। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर के लिए पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के माबैन सैफरी इजलास। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम तीनों ममालिक का अमन और खुशहाली एक साथ मुंसलिक है। तीनों मुल्क इकट्ठे मिलकर मुश्तरका मफादात के लिए काम कर सकते हैं। पाकिस्तान की पहली तरजीह अफगानिस्तान में अमन है। चीन के पास टेक्नोलॉजी और हमारे पास अफरादी कुव्वत है। क़याम अमन की सूरत में चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर अफगानिस्तान की तामीर नौ में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान को तिजारती सरगर्मियों का मरकज़ बनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में वस्त एशियाई रियासतों के नए विजन पर अमल पैरा है। हुकूमत बंदिशें खत्म करना चाहती है। चाहते हैं पूरा हफ्ता कारोबार चले, लेकिन वैक्सीनेशन के बगैर ये मुमकिन नहीं है। वफाकी वज़ीर असद उमर की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। कहा वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेज़ी लानी है। फाइज़र वैक्सीन की तादाद महदूद है। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वालों को भी फाइज़र लगाई जाएगी। मुल्क में 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन जारी। 24 घंटों के दौरान 90,729 अफराद की मुकम्मल और 2,14,000 से ज़ायद अफराद की जुज़वी वैक्सीनेशन। 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना से मजीद 92 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 4% रही। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2% से भी कम। पंजाब में 2%, खैबर पख्तूनख्वा में 3%, बलोचिस्तान में 5% से जायद रही।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए हर किसी को किरदार अदा करना होगा। 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ पूरा करना है। पाकिस्तान चीन से शजरकारी की तकनीक सीख सकता है। इस्लामाबाद में ग्रीन फाइनेंसिंग स्कीम की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ज़रूरी है कि शहरों में दरख्तों की तादाद में इजाफा करें। नैब बगैर शहादतों और फैसलों की सजाएं चाहती है। नैब तमाम मुल्जिमान को सजा देना चाहती है। किसी को यूं सजा देना ठीक नहीं। नैब को हसासियत का अंदाजा होना चाहिए। नैब को कारोबारी लोगों से दीगर मुल्जिमान से मुनफरिद रवैया रखना चाहिए। जाली रसीदों पर रिफंड हासिल करने के इल्जाम के मुल्जिम की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। मुल्जिम की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी 7 जुलाई तक मंजूर। अनीस ज़करिया को 7 जुलाई तक 2.5 करोड़ रुपए जमा करवाने की मोहलत। रकम जमा ना करवाई तो जमानत का हुक्म खत्म हो जाएगा। मुल्जिम पर जाली रसीदों के जरिए 3 करोड़ रुपए का रिफंड हासिल करने का इल्जाम है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म करने का इरादा नहीं। PTI के सेनेटर अली मोहम्मद खान का सेनेट में बयान। कहा कि सियासी रहनुमाओं के नाम पर कौम का पैसा खर्च करना बंद होना चाहिए। हम भी इमरान खान के नाम पर प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पार्लियामेंट ने मंजूरी दी थी। अगर कोई हुकूमत अच्छा काम करे तो हम उसकी तारीफ करेंगे। पंजाब हुकूमत का ग्रेड 1 से 19 तक के मुलाजमीन को खुसूसी अलाउंस देने की मंजूरी। मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि 1 जून 2021 से 25% खुसूसी अलाउंस दिया जा रहा है। दिसंबर तक पंजाब के तमाम रिहायशी हेल्थ कार्ड से मुस्तफीद होना शुरू हो जाएंगे। मुजफ्फरगढ़ में पसंद की शादी करने वाली लड़की को मुबैना तौर पर जहर दे दिया गया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक लड़की ने इल्ज़ाम लगाया है कि उसके घर वालों और रिश्तेदारों ने ज़बरदस्ती जहरीली गोलियां खिलाईं। लड़की के वालिदैन और भाइयों समेत 5 रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आमिल बनकर समुद्र पार पाकिस्तानी खातून से 78 लाख रुपए हथिया लिए। फैसलाबाद में FIA साइबर क्राइम विंग ने 10 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया। के इलेक्ट्रिक को विफाक की जानिब से इजाफी बिजली की फराहमी में इजाफा। विफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर का कहना है कि पहले के इलेक्ट्रिक को 350 मेगावाट इजाफी बिजली दे रहे थे, अब मजीद 200 मेगावाट का इजाफा कर दिया। इजाफी बिजली मिलने के बावजूद कराची में वक्त बेवक्त बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी। मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन से 2200 मेगावाट बिजली की तरसील का कामयाब तजर्बा। तर्जमान NDTC के मुताबिक तरसील के दौरान NDTC का सिस्टम मुस्तहकम रहा। ट्रांसमिशन लाइन से सिंध में पावर प्लांट से 4000 मेगावाट बिजली की तरसील की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त से जमानत खारिज की तो खुर्शीद शाह के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। खुर्शीद शाह की दरख्वास्त से जमानत में अदालत के रिमार्क्स। कहा हाई कोर्ट में ट्रायल में ताखीर मेरिट और हार्डशिप का नुक्ता उठाएं। अगर हाई कोर्ट ने जमानत के खिलाफ फैसला किया तो वापस सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। खुर्शीद शाह अपने लिए हाई कोर्ट का दरवाजा बंद ना करें। मौजूदा केस में ट्रायल की ताखीर का मुद्दा हाई कोर्ट में नहीं उठाया गया। खुर्शीद शाह के वकील ने मामले पर अपने मौकिल से मशवरे के लिए कल तक का वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात से कबल सिंध में हदबंदियों के लिए कमेटियां कायम कर दी। नोटिफिकेशन जारी। 30 अजला में खुसूसी कमेटियां कायम की गई हैं। हर जिले में हदबंदी के लिए कमेटी 3 अरकान पर मुश्तमिल है। एतराज़ात पर फैसलों के लिए 10 डीलिमिटेशन अथॉरिटीज़ भी कायम। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात से कबल नई हदबंदियां हालिया मरदमशुमारी पर होंगी। बल्दियाती इदारे बहाल ना किए जाने के खिलाफ लाहौर में बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज। टाउन हॉल के दरवाजे खुलवाकर इजलास मुनक्किद किया। साबिक मेयर लाहौर और साबिक डिप्टी मेयर की शिरकत। बल्दियाती नुमाइंदों को माली और इंतजामी इख्तियारात देने का मुतालबा। रावलपिंडी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बल्दियाती नुमाइंदों का इजलास रोक दिया गया। इंतजामिया ने हॉल को ताले लगा दिए।
मेयर रावलपिंडी सरदार नसीम की जेर सदारत हॉल के बाहर इजलास। आइंदा बजट में मुताद्दिद शोबों को दी गई टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़। 20 अरब रुपए से जायद की इनकम टैक्स छूट खत्म किए जाने से तनख्वाहदार तबके के मेडिकल अलाउंस, सब्सिडीज पर आमदन, सोशल सिक्योरिटी इदारों का इनकम टैक्स इस्तिस्ना खत्म हो जाएगा। LNG टर्मिनल्स और ऑपरेटर्स को इनकम टैक्स पर छूट खत्म करने की तजवीज़ दी गई है। के रुकन असेंबली मोहसिन शाहनवाज रांझा ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को हक राय दही देने का ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ऑर्डिनेंस कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि अहम नौयत की कानून साजी से मुतालिक अवाम या अवामी नुमाइंदों को एतमाद में नहीं लिया गया। ऑर्डिनेंस जारी करने का सदर का इख्तियार हंगामी सूरत के लिए है। वफाकी वजारत इत्तलात ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पर मुशावरत के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी की सरबराही वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब करेंगे। पेमरा के 600 से ज़ायद मुलाजमीन ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस के मुस्तविदे को मुस्तरद कर दिया। वजारत इत्तलात को खत लिख दिया। कहा कि पेमरा और दीगर इदारों के होते हुए किसी नई अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं। नए ऑर्डिनेंस से पेमरा के 650 मुलाजमीन का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। पेमरा ने आज तक वफाकी हुकूमत से एक पैसा नहीं लिया। मुजवज़ा ऑर्डिनेंस जारी होने से रेगुलेटरी निज़ाम की खुद मुख्तारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। वफाकी हुकूमत नए इदारे बनाने के बजाय पेमरा को बाइख्तियार बनाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा है कि मीडिया के खिलाफ नया ऑर्डिनेंस मिनी मार्शल लॉ है। हुकूमत ऑपोजिशन और मीडिया को कुचलना चाहती है। आटा चोरी हो या रिंग रोड, ये चोरी करके बाहर चले जाते हैं। मालूम नहीं यहाँ एक पाकिस्तान है या दो। पंजाब और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बिजली का निज़ाम भी मुतासर। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश और जालाबारी। बारिश का सिलसिला सुबह सवेरे भी जारी रहा। लाहौर में भी बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात का कराची में नस्ब डोपलर रेडार ऑपरेशनल कर दिया गया। जापान के ताउन से नस्ब जदीद रेडार 450 किलोमीटर दायरे में मौसम की बर वक्त पेशगोई देगा। समंदरी तूफानों और बारिशों की बर वक्त इत्तला मुमकिन होगी। स्वात में सयाहों को राग़िब करने और सहूलियात फराहम करने के लिए वफाकी हुकूमत का एक और कदम। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कहा है कि जल्द ही स्वात में 4G टेक्नोलॉजी की सहूलत मुयस्सर होगी। वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने कहा कि स्वात का हाई स्पीड मोबाइल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा। स्वात में मुतादिद गाँव में इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर होगी। मुल्की और गैर मुल्की टूरिस्ट को इंटरनेट मुहैया होगा। डेढ़ साल से कोरोना के बाइस बंद पाक चीन सरहद आज से खोलने का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर जिला हुंजा का कहना है कि सरहद को यकतरफा तिजारत के लिए खोला जा रहा है। पाकिस्तानी ताजर चीन से माल दरामद कर सकेंगे। रियाद में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से पाकिस्तान इन सऊदी अरब के नाम से नई ऐप मुतारिफ। सिफारत खाने के मुताबिक अब इकामा और कफील समेत मुख्तलिफ दरखास्तें ऑनलाइन जमा कराई जा सकती हैं। ज़रूरत पड़ने पर दरखास्त दहिंदा को सिफारत खाना तलब किया जा सकेगा। कोरोना वैक्सीनेशन आगाही मुहिम में लाहौर कलंदस में शामिल ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी भी मैदान में आ गए। बेन डंक और जेम्स फैल्कनर की आवाम से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील। My name is Mangu Jahan Mangu the washing machine.
दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने मैदान में आ गए।